एक गांव में लिली नाम की एक अनाथ लड़की रहती थी। उसके पास टैफी नाम का एक प्यारा कुत्ता था जो काफी सुंदर और वफादार था। लिली और टैफी काफी समय एक दूसरे के साथ खेलते हुए बिताते थे और जहां भी जाते साथ रहते थे। लिली को नई नई जगहों पर घूमना बहुत पसंद था और टफी हमेशा उसके साथ होता था। एक दिन खेलते खेलते लिली और टफी गांव के पास वाले जंगल की ओर चले गए। जंगल में एक अजीब सी चमचमाती रोशनी दिख रही थी। टफी, देखो वो रोशनी। चलो देखते हैं ये क्या है, लिली बोली। टफी ने भौंककर सहमति दी और दोनों रोशनी के पीछे चल पड़े। ऊंचे ऊंचे पेड़, जिनकी शाखाएं अजीब अजीब तरह से मुड़ी हुई थीं। आखिरकार वे एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी झोपड़ी के पास पहुंचे। झोपड़ी के बाहर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जिसके सिर पर नुकीली टोपी थी। वो कोई और नहीं बल्कि एक जादूगरनी थी। कौन है? जादूगरनी ने कड़क आवाज में पूछा। लिली ने थोड़ा डरते हुए कहा, माँ, मैं लिली हूँ और ये मेरा कुत्ता टफी है। हमने रोशनी देखी और यहाँ आ गए। जादूगरनी मुस्कुराई, लेकिन उसकी मुस्कान में रहस्य छिपा था। अगर तुम यहाँ तक आ गई हो तो एक खेल खेलना होगा। अगर जीत गई तो तुम्हें इनाम मिलेगा। जादूगरनी ने अपनी छड़ी घुमाई और कहा, मैं तुम्हें 3 पहेलियां दूंगी। अगर सही जवाब दिया तो जीत जाओगी। पहली पहेली है, मेरे पैर हैं पर मैं चल नहीं सकता। मेरे पास घर है पर मैं रहता नहीं। मैं क्या हूँ? लिली ने सोचा और बोली, कछुआ। गलत। जादूगरनी चिढ़ गई। टफी ने जमीन पर खरोंचना शुरू किया। लिली को ध्यान आया, कुर्सी। सही जवाब। जादूगरनी ने दूसरी पहेली दी, मैं उड़ता हूँ पर मेरे पंख नहीं। मैं गाता हूँ पर मेरा गला नहीं। मैं क्या हूँ? लिली परेशान हो गई। टफी हवा में कूदने लगा। लिली चिल्लाई, हवा। ठीक है, जादूगरनी बोली। अब आखिरी पहेली, जितना लोग लेते हैं उतना ही बढ़ता हूँ। मैं क्या हूँ? तभी टफी चारों ओर दौड़ने लगा और उसके पंजों के निशान पीछे रह गए। लिली को समझ आया। वह बोली, कदम। जादूगरनी ने हंसते हुए एक सोने की चाबी दी और बोली, जंगल के बड़े पीपल के पेड़ के नीचे तुम्हारा इनाम है। लिली और टफी वहां पहुंचे। चाबी से ताला खोलते ही एक चमचमाती क्रिस्टल मिली जो जादुई चमक बिखेर रही थी। जादूगरनी गायब हो चुकी थी, लेकिन लिली और टफी ने एक अद्भुत कहानी अपने दिल में हमेशा के लिए सहेज ली। और उसके बाद लिली और टैफी गांव वापस आ गए और पहले की तरह खुशी खुशी रहने लगे।